अब है आपके 11.3, इसमें नया पॉइंट है आपके तके चतुर्भुज दे रखा है। वो कहते किसे है, ऐसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने के कोणों का योग कितना हो 180, उसे कहते हैं तके चतुर्भुज। ये होता कहाँ पर है, ये होता है आपके वृत्त के अंदर होता है। क्या होता है, वृत्त पर कोई भी चार बिंदु ले लो, कोई भी वृत्त है इसके कहीं पर भी कोई भी चार बिंदु ले लो, कहीं ले लो, भले यहाँ लो, यहाँ बिंदु ले, यहाँ ले लिया, कहीं भी बिंदु लेकर आप अगर कोई भी चार बिंदु लेकर कोई आकृति बनाओगे तो इसके आमने सामने के कोणों का योग कितना होता है आपके 180 होता है। ये केवल चतुर्भुज होता है। कौन सा है, चक्री, इसलिए कहते हैं चक्री चतुर्भुज। इसके चारों ओर क्या होता है, एक वर्त होता है, यानी वर्ताकार आकृति में बनाया गया चक्र चतुर्भुज। या कहते हो उसके समूह कोणों का योग कितना होता है आपके 180। ये किस किस में होता है, ये तो होता है आयत में होता है, वर्ग में होता है। तो आयत और वर्ग में भी ये नियम लगा सकते हैं। इसका अगर क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो पहले ज्ञात करना पड़ेगा एस। सूत्र क्या ज्ञात करने का, a प्लस b प्लस c प्लस d बटा 2। अर्ध परिमाप क्या है, अर्ध परिमाप, हमेशा अर्ध परिमाप क्या, अर्ध मतलब जो परिमाप उत्तर आए चारों भुजाओं की जोड़ उसका आधा करना है। अब आप क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो क्या हो जाएगा आपके s माइनस a, सीधे s बाहर नहीं आएगा, s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c और s माइनस d। जैसे अगर यहाँ वर्ग होता, ये क्या होता, अगर आपके वर्ग होता, इसकी चारों भुजाएं क्या होती है आपके बराबर, जैसे 4 है, ये भी 4, ये भी 4, ये भी क्या हो जाती है आपके 4, चारों को जोड़ो कितना होता है 16, 16 का आधा कितना होता है आपके 8। अब 8 में से 4 गया, 8 में से दूसरा 4 भी गया, 8 में से तीसरा 4 भी गया, 8 में से चौथा 4 भी गया, फिर निकालेंगे अंडर रूट तो क्या आएगा 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4। अब वो 4 क्या आ जाएंगे आपके बाहर आ जाएंगे और ये 4 का स्क्वायर हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा भुजा स्क्वायर। ये क्या बन गया, बन गया भुजा स्क्वायर, ये आ जाएगा आपके 16। तो ये वाला जो नियम है आयत में भी काम करता है और वर्ग में भी काम करता है, क्योंकि वर्ग और आयत में आमने सामने के कोणों योग कितना होता है 180, तो यहाँ भी 90, यहाँ भी 90। अब इसमें क्या आएगा आपके हर बार आपके, यानी कि ये भुजा अलग अलग नाप की होगी, लेकिन अगर ये आपके बहुत रहे तो ये कितना हो जाएगा आपके 58 डिग्री, या कितना कहते हैं, ये होता है 58 डिग्री, 108 डिग्री, 108 डिग्री हो जाएगा। कुल मिला के दोनों कोणों का योग सदैव कितना होगा आपके 180 होगा, तभी ये नियम काम करेगा। या वर्ग में लगा सकते हो, लेकिन वर्ग में इतना बड़ा कौन लगाए, वर्ग का सीधा सूत्र है भुजा स्क्वायर, सीधा आ जाए, इतना बड़ा क्यों करेंगे। तो आपको जो इजी लगे फटाफट वो करना है। अच्छा के चतुर्भुज का मतलब यही है आमने सामने के कोणों का योग 180। दूसरा कारण है ये वर्त के अंदर किन्हीं 4 बिंदुओं को लेकर बनाया गया चतुर्भुज क्या कहते हैं, चक्र चतुर्भुज कहते हैं। अब आपको सवाल दे रखा है, भुजाएं दे रखी है 72, 54, 80 और 150, किसकी है, इसकी भुजाएं दे रखी है। ये a है, ये b है, ये c है, ये d है। हमें क्या ज्ञात करना है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इसके लिए पहले क्या करेंगे हम, s ज्ञात करेंगे। s का सूत्र क्या ज्ञात करेगा, हर का सूत्र लिखना है a प्लस b प्लस c प्लस d बटा 2। ये कितना हो गया आपके 72 प्लस 154 प्लस 80 प्लस 150 बटा 2। जोड़ो 4 और 2 6, असल है नहीं, 15 और 8 23, 15 15 30 और 8 38, 38 और 7 कितना हो गए, 38 और 7 कितना हो गए 45 बटा 2। कितना होगा, पहले भाग गया 2 बार, फिर और 2 बार, फिर 8 बार। अब हम याद करेंगे क्षेत्रफल। सूत्र क्या है याद करने का, अंडरवुड कोष्टक s कोष्टक s अंदर ही रहेगा, s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c और s माइनस d आएगा। अब आपको देखो s कितना दे रहा है, हमने ज्ञात किया अभी कितना है 228 माइनस a कितना 72, 228 माइनस कितना 228 माइनस 80 और 280 कितना 228 माइनस 150 और यहाँ लगा देंगे इसके ऊपर। अब यहाँ पर 228 में से गए 72, पहले घटाओ 8 में से 2 गया 6 और 22 में से 7 गए 15। फिर यहाँ पर 8 में 4 गए 4
और 15 में से 8 कितना 22 में से 15 गए 7। अब यहाँ पर 8 का 8 और यहाँ 22 में 8 गए 14 दिए 148। अब यहाँ पर 8 का 8 और 22 में 15 गए कितने आपके 7। कितना तो आएगा यही 22 8 5 12 ये होता है। अब यहाँ लगाना है आपको टुकड़े करो इसके। इसका कितना होगा तो इसका होता है 12 × 13 होता है। इसका क्या करेंगे हम 2 दूनी 4 4 तिया 12 12 × 13 156। क्या टुकड़े करो पूरा एलसीएम लगा के जैसे याद करते हो। इसका क्या होगा 74 का कितना हो जाएगा 2 × 37। इसका क्या होगा 48 का 144 का क्या हो जाएगा संख्या सही लीजिए जोड़ सही कीजिए एक सही जोड़ के 72 प्लस 154 प्लस 80 प्लस 150 बटा 2 228 माइनस 72 56 सही है 228 माइनस 154 ये भी सही है 228 माइनस 80 148 ये भी सही है 228 माइनस 150 तो भी सही। टुकड़े कर देंगे ये 7 गुणा कर लो एक साथ। हाँ गुणा कर दो वहाँ संख्या छोटी आएगी इतनी बड़ी संख्या नहीं आएगी 74 इंटू 156 इंटू 74 इंटू 148 इंटू 78 इसका अंडर निकालेंगे तो ये आएगा आपके 11,544। टुकड़े करना टुकड़े भी कर सकते हो। देखो ये उत्तर आता है आपके 11,000 कितना है 544। इसका करो कितना होता है बताओ। यह हो जाएगा 2 दूनी 4 4 तिया 12 12 × 13। अब यहाँ कितना होता है 2 × कितना 37 और यहाँ क्या हो जाएगा आपके 148 का क्या होगा 148 का ऐसा भी कर सकते हो। सब दिन नजदीक उतराएंगे तो टुकड़े करेंगे फिर बाद जोड़े बनाएंगे तो उत्तर आपके यही आएगा गुणा भाग करने में। और इतना बड़ा कौन करे तो टुकड़े करना आपने। अब इसने क्या कहा देखो इसने कहा है कि 5 रुपए की दर से क्या करना है आपको खर्चा ज्ञात करना है। देखो 1 मीटर स्क्वायर तो कितना दे रखा है 1 मीटर स्क्वायर का व्यय कितना खर्चा कितना दे रखा है आपसे ये दे रखा है आपके 5 रुपए। तो बताओ 11,544 मीटर स्क्वायर पर खर्चा ज्ञात करना है। क्या करेंगे बताओ 11,544 गुणा कैसे करेंगे 5 से तो गुणा कर लो 11,544 इंटू 5 कर लेंगे ये आ जाएगा आपके 57,720 रुपए। तो कैमरा चालू है इधर ध्यान दो पहले। अब देखो सम चतुर्भुज विकर्ण दे रखे हैं। पहला विकर्ण दे रखा है और दूसरा विकर्ण दे रखा है। हमें क्षेत्रफल भी ज्ञात करना है और परिमाप भी ज्ञात करना है। पहले ज्ञात करें क्षेत्रफल। बताओ सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना है आपके सूत्र क्या करेगा 1/2 इंटू क्या विकर्णों का गुणनफल इंटू आ जाएगा आपके विकर्णों का क्या आ जाएगा आपके गुणनफल या दोनों विकर्णों का गुणा भी कह सकते हो 1/2 इंटू पहला विकर्ण इंटू दूसरा विकर्ण भाग कितनी बार जाएगा आपके 21 बार। ये हो जाएगा आपके 25 इंटू 21 ये हो जाएगा कितना 525 मीटर स्क्वायर। अब देखो अगर आप समचतुर्भुज बनाते हो तो ऐसा बनेगा जिसके दोनों विकर्ण आपस में 90 डिग्री पर काटते हो बराबर बराबर और जिसकी चारों भुजाएं क्या हो आपके नाप में बराबर ये भुजा ये तीसरी भुजा और ये चौथी भुजा चारों भुजाएं क्या होती है आपस में हमेशा बराबर होती है। जैसे ये ए है ये बी है ये सी है और ये क्या हो गया आपके डी। देखो ये कितना है बताओ ये विकर्ण तो दे रखा है आपके कितना है 25 है कितना है 25। तो बताओ ये भुजा कितनी हो जाएगी ये हो जाएगी आपके 12.5 जैसे यहाँ ओ नाम है क्या लिखेंगे बताओ बीओ बराबर क्या हो जाएगी 25 का आधा तो बीओ कितनी हो जाएगी आपके 12.5। अब ये पूरी कितनी है आपके 42 दूसरा 42 है तो बताओ एओ कितनी हो जाएगी 21 एओ हो जाएगी 42/2 बराबर कितना आ जाएगी आपकी 21 हो जाएगी। पहले हम ये भुजा क्या करें परिमाप मतलब क्या होता है चारों भुजाओं का जोड़। पहले एक भुजा तो ज्ञात कर लो
अब ये त्रिभुज लेंगे, देखो इधर वाला बी लेंगे, ओ लेंगे और ए लेंगे, केवल ये वाला भाग लेंगे, जिससे उनकी भुजा ज्ञात कर लेंगे। अगर ये जितनी आएगी उतनी ये होगी, इतनी ये होगी, चारों एक समान होगी, जो उत्तर आएगा उसको क्या करेंगे हम 4 से गुणा कर लेंगे। तो पहले हम ये भुजा ज्ञात करेंगे। तो देखो ये अभी मैंने ज्ञात कितना आया था, ये 21 आया था, और ये कितना आया था 10.5, और यहाँ कितना होता है 90 डिग्री का कोण। तो नियम कौन लगेगा, जहाँ जिस त्रिभुज 90 डिग्री कोण हो वहाँ नियम कौन लगता है आपके, कर्ण का वर्ग अन्य दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो क्या होगा, ए बी स्क्वायर बराबर क्या होगा, AO स्क्वायर प्लस BO स्क्वायर। कारण क्या हो जाएगा आपके, बोधायन प्रमेय, बोधायन थ्योरम है, प्रमेय है, वो लगाना है आप। अब बताओ ए बी कितना है, ये वाली भुजा ये ज्ञात करनी है हमें। AO कितना है 21 और BO कितना है 12.5 है, 12.5 और 12.5 का होल स्क्वायर 21 × 21 गुणा करना है 441 प्लस 12.5 × 12.5, ये हो जाएगा आपके कितना 156.25। दोनों जोड़ लो, 441 प्लस 156.25, ये हो जाएगा 597.25। अब ये तो ए बी स्क्वायर है, स्क्वायर हट गया तो इधर क्या लग जाएगा आपके, अंडरवुड लग जाएगा। इसका अंडरवुड निकालना पड़ेगा आपको। अंडरवुड निकालेंगे तो ये आएगा आपके 24 पॉइंट क्या है आपके 44। ये पॉइंट हम आएंगे, आप निकालोगे ऐसा निकालना पड़ेगा। ये 5 9 7.25 है, हल करना पड़ेगा। ये जोड़ा अलग से बनेगा, ये पॉइंटों के अलग आपका अलग से बनता है और यहाँ का अलग से बनेगा। यहाँ 5 है तो क्या क्या आएगा 2 2। ऐसी संख्या दोनों सेम आनी चाहिए और इससे आगे भी नहीं आनी चाहिए। 3 करेंगे तो 3 क्या 9 हो जाता है, तो 2 2 लेंगे, 2 2 नहीं 4। और देखो यहाँ पीछे कितना बचेगा, यहाँ तो जोड़ेंगे और यहाँ क्या करेंगे घटाएंगे। ये जोड़ेंगे तो 4, घटाएंगे तो 1, ये पूरा जोड़ा उतारेंगे यहाँ से 57। और हाँ लास्ट लिख देंगे, पहले लिखो बाहर निकले लिख लो, यहाँ 2 लिखना है, यहाँ वाली संख्या लिखनी है आपको हर बार। अब इस संदर्भ यहाँ कितना आएगा, अब 1 लेंगे तो 41 बनता है, अगर 2 2 लिया तो 4 और 8 बनता है, अगर 3 3 लिया तो 9 और 12 बनता है। तो इसे चाहिए। अब 4 4 लेंगे, 5 में देखो 4 तो फिक्स है, यहाँ वाली संख्या आपको लेनी है, ये हो जाएगा 176। अब 5 5 लिया तो कितना आएगा आपके 225, तो ज्यादा हो गया ये वाला, तो ये लेंगे 4 4, यहाँ भी लेंगे और यहाँ भी लेंगे, ये हो जाएगा आपके 176। अब घटाओ, यहाँ 1 और यहाँ 2, ये भाग के बाद 4 आ गया। अब संख्या आएगी पॉइंटों वाली, तो यहाँ भी क्या लगाना पड़ेगा आपको, पॉइंट लगाना पड़ेगा। अब ये संख्या उतारेंगे 25, यहाँ क्या हो जाएगा आपके 44 और 4 कितना होते हैं आपके 48। इधर तो करनी है जोड़ और इधर करनी है आपको बाकी करनी है, तो जोड़ा था क्या है 48। अब यहाँ कितना लिखो उतना यहाँ लिखना है, जैसे यहाँ 4 आ रहा है तो यहाँ कितना लिखेंगे हम 4 4, ऐसे गुणा कर हल करेंगे। ऐसा आपको आना चाहिए। ये कभी 100 का एक का क्वेश्चन आ जाए, ऐसा नहीं आता है। वैसे इतना हार्ड क्वेश्चन नहीं आता है, सिंपल ही आएगा। अब देखो ये तो होगी 24.44 हो गई। अब हमें ज्ञात करना है परिमाप। परिमाप कितना होगा, मैंने बताया था, जितना ये है चारों भुजाओं क्या करना है 4 से गुणा करना है। तो देखो कितना है आपके 24.44 है भुजा इंटू 4 कर देंगे, वर्ग के जैसा है 4 इंटू भुजा से, वर्ग का और दोनों का एक ही है। तो 24.44 इंटू कर देंगे 4, ये आ जाएगा आपके 97.76 हो जाएगा। क्या समझ गए? अब देखो लास्ट हमारे पास दे रखा है परिमाप। क्या दे रखा है? अब ऐसे उल्टा देखो, पहले वापस ऐसा बनाएंगे और इधर इधर चलना, उल्टा चलना है। अब परिमाप दे रखा है और एक विकर्ण दे रखा है, दूसरा क्या करना है आपको ज्ञात करना है। क्योंकि हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए समांतर समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो सूत्र क्या है ज्ञात करने का, 1/2 इंटू विकर्णों का गुणनफल। अब 1/2 इंटू क्या आएगा विकर्ण, एक विकर्ण तो दे रखा है 12, लेकिन दूसरा हमारे पास नहीं है, वो ज्ञात कैसे करेंगे। देखो हमारे पास क्या दे रखा है, परिमाप दे रखा है। क्या दे रखा है? परिमाप। जैसे आपके ये आकृति मैंने बताया था अभी, कैसा ये होती है आकृति ऐसी,
जिसके आमने सामने जिसके विकर्ण एक दूसरे को बराबर दो भागों में बांटते हैं और बीच में कितना त्रिकोण होता है आपके 90 डिग्री का, वो आकृति क्या कहलाती है आपके समचतुर्भुज। अब देखो परिमाप दिया हुआ है तो ये देखो ध्यान दो, यहाँ से ही आ गया, वापस ये कैसा आएगा, इसमें क्या करेंगे 4 का भाग देंगे। तो देखो आपके पास दे रखा है परिमाप, परिमाप कितना दे रखा है 40 दे रखा है। परिमाप कैसे निकालते हैं, सूत्र क्या ज्ञात करने का, 4 इंटू भुजा बराबर 40 हमने यहाँ भी याद किया था। ये गुणा किसमें हो जाएगा आपके भाग में, ये 4 गुणा में भाग में तो भुजा कितनी हो जाएगी, भुजा हो जाएगी 40 बटा 4 कितनी आ गई आपके 10। अब ये आ गई आपके 10। अब विकर्ण आपके पास दे रखा है 12। अब चाहे ये 12 मानो चाहे ये 12 मानो, कोई मान सकते हो। अगर आप ये माना है तो ये आ जाएगी भुजा, ये माना तो ये आ जाएगी। ये पूरी कितनी है आपके, पूरी भुजा 12 देंगे तो आधी कितनी हो जाएगी 6 इधर और 6 इधर। अब ये बन गया है आपके समकोण त्रिभुज। क्या बन गया, समकोण त्रिभुज, जिसमें ये 6 है ये 10 है, लेकिन हमारे पास ये वाली भुजा नहीं है। तो कैसे ज्ञात करेंगे, वही अभी हमने जो सूत्र लगाया था बोधायन थ्योरम। ये कर क्या, तो अगर हमें लंब स्क्वायर ज्ञात करना है तो कैसे ज्ञात करेंगे, कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। केवल ये तीसरी भुजा ज्ञात करते हैं तो ही जोड़ करते हैं, अन्य दोनों भुजाओं में से कोई भी ज्ञात करना क्या करेंगे हम, माइनस करेंगे। तो कर्ण कितना है बताओ, 10 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर, 10 का कितना हो जाएगा 100, 100 माइनस 36, तो ये तो है 100 और ये क्या हो गया 36। ये तो है लंब का स्क्वायर कितना आ गया आपके 64, स्क्वायर हट गया, स्क्वायर हट जाएगा तो क्या लग जाएगा इधर, अंडर रूट लग जाएगा। बताओ 64 का अंडर रूट कितना होता है आपके 8, कितना होता है 8 हो जाएगा। अब ये है कौन, देखो ध्यान, अभी मैंने आकृति बनाई थी, ये अगर आपके 8 है तो ये भी कितना आएगा 8 आएगा। तो बताओ ये भी कितना होगा, तो दूसरा विकर्ण कितना होगा, अरे ये 8 आया तो ये भी क्या आएगा, तो पूरा कितना हो गया 16। ये हो जाएगा 8 इंटू 2 कितना हो जाएगा आपके 16 हो जाएगा। 16 यहाँ लिख देंगे। अब काटो 2 का भाग कितना आ जाएगा 16 इंटू 6 कितना होता है, 16 इंटू 6 शून्य।